सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत लगातार मानवीय मूल्यों के संरक्षण, समाज और देश के संरक्षण में अपनी अभिव्यक्ति को लगातार आपके बीच में शेयर करता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का संकल्प व्यक्ति का संरक्षण, समाज का संरक्षण और देश का संरक्षण निश्चित रूप से हमारा ये नागरिकता का अधिकार और कर्तव्य भी है। आइए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 2026 को अभी बीते एक सप्ताह भी नहीं हुए, यानी लाल किले के प्राचीन से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल की बात किया था, और आज पूरी देश के अंदर चर्चा का विषय है कि काकरोच जनता पार्टी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, यानी सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, अनियमितता को लेकर के, उससे पूरा सिस्टम बौखलाया हुआ है। आज उसी कड़ी में अपने अधिकार, अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत, संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शैक्षणिक संरक्षण की जिम्मेदारी का दायित्व का निर्वहन करते हुए और शैक्षणिक अधिकारों के अंतर्गत अपने अधिकार और कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए, ये सच्चाई है कि काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कलकत्ता के अंदर जो प्रयास किया वो कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह सच्चाई है कि अगर कहीं किसी भी तरीके की कोई गलत प्रक्रिया अपनाई भी जाती है तो ये सच्चाई है, उसकी कानून के दायरे में जांच होनी चाहिए और उस पर कृत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहाँ अराजक तत्वों ने उस नेतृत्व के ऊपर अटैक किया, यानी काकरोच जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जब विद्यालय में निरीक्षण के लिए गया, विद्यालय में पड़ताल के लिए गया, भ्रष्टाचार की खोज में, अन्याय की खोज में, शिक्षा के गुणवत्ता के स्थापित करने की दिशा में पहल के अंतर्गत, तो उसके साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की। मारपीट का सिलसिला इतना प्रबल रहा कि मारपीट के दौरान उसके पिता के ऊपर भी अटैक किया गया, जिसमें कि पिता की मौत भी हो गई। ये कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। हमारा कानून कहाँ है, हमारा संविधान कहाँ है, उसके अनुपालन करने वाले लोग कहाँ हैं? दिमागी नक्सल कौन है? माननीय देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए। दिमागी नक्सल की पहचान क्या है? माननीय देश के प्रधानमंत्री को ये डिफाइन करना चाहिए और इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से देश के अंदर उजागर करते हुए ये बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इस तरह की हत्या की गई। क्या मानवीय मूल्यों की हत्या का किसी को अधिकार है क्या? क्या संविधान और कानून का दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार है क्या? अगर नहीं है तो फिर दिमागी नक्सल कौन है, आतंकी कौन है, उग्रवादी कौन है? इसे डिफाइन करना चाहिए। देश जानना चाहता है कि सच्चाई के साथ देश जुड़ सके, चाहे सच्चाई के रूप में आपका किया गया प्रयास हो या सच्चाई के नीति में उन गलत नीतियों के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग हों। आप चिन्हित करें एक जिम्मेदार पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप, अपने गरिमा के अनुरूप, कि ये लोग हैं कौन, जिससे कि देश की जनता सही लोगों के साथ खड़ी हो सके और संविधान के हित में, कानून के हित में, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए अपना योगदान कर सके, चाहे वो शासन के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, न्याय प्रणाली के रूप में हो। जो भी व्यक्ति अगर संविधान कानून के दायरे में कार्य करता है तो उसे सहयोग मिलना चाहिए और ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जिस रूप में जहाँ भी हैं, किसी पद प्रतिष्ठा पर स्थापित अधिकारी के रूप में हों, हम नेतृत्व के रूप में हों,
हम देश के एक सम्मानित नागरिक के रूप में हो, हमें सच्चाई के साथ सत्यमेव जयते के आधार पर हमें खड़ा होना चाहिए। अनजस्टिस के खिलाफ इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। सामने आए प्रधानमंत्री, सामने आए स्टेट के चीफ मिनिस्टर और वो बताएं कि परिस्थितियां कौन सी थी जिससे कि ये घटनाक्रम घटित हुआ। देश जानना चाहता है। धन्यवाद।